सब लोग ऐसे ही करते। अरे मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, किसी का नुकसान थोड़े ही हो गया, सिस्टम ही ऐसा है। जब हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। हम अपने गलत काम को डिनाई नहीं कर रहे होते, लेकिन उसे जस्टिफाई करने का, एक्सप्लेन करने का तरीका ढूंढ लेते। इसे एथिकल रैशनलाइजेशन कहते हैं। ये होता क्या है? ये एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने किसी भी अनएथिकल एक्ट या बिहेवियर को इस तरीके से पैकेजिंग या फिर रिफ्रेमिंग करते हैं ताकि वो एक्सेप्टेबल लगने लगे, जिससे हम अपने गिल्ट को कम कर सके, जिससे हम अपने सेल्फ इमेज को बचाए रख सके। जैसे सड़क खाली देखकर ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया, या फिर जगह दिखी नहीं कि गाड़ी पार्क कर दिया, भले ही वो नो पार्किंग। एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, घूस लेने का रीजन भाई सैलरी इतनी कम है, या फिर प्रोसेस डिले हो, फाइल्स पे ऑफिसर बैठे रहे, रीजन वर्कलोड इतना ज्यादा है। लेकिन ये हम रैशनलाइजेशन करते क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारे सेल्फ इमेज को बचाए रखता है, ये हमें मॉरल कंफर्ट में रखता है, ये किसी भी गिल्ट ट्रिप से बचा देता है। अगर हम अपनी गलती मान ले तो कितना बड़ा कॉग्निटिव डिस्कंफर्ट हो जाएगा, हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। तो क्यों ना इसको रैशनलाइज करते हैं? रैशनलाइज करने से होगा क्या? ये पूरा का पूरा डिस्कंफर्ट ही चला जाएगा। लेकिन इस एथिकल रैशनलाइजेशन के बड़े खतरे हैं। सबसे पहला, ये रॉन्ग डूइंग को नॉर्मलाइज कर देता है। एक बार आपने गलत काम कर दिया तो फिर आप उसे बार बार करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे एसोसिएटेड जो गिल्ट है या फिर शर्म है वही चला जाता है। दूसरा, ये मॉरल लर्निंग को ब्लॉक कर देता है। अरे भाई, जब कोई गलत चीज आप मानेंगे ही नहीं तो फिर सही क्या करना। तीसरा, ये सिस्टम को धीरे धीरे करप्ट बना देता है। याद रखिए, कोई भी बड़ा करप्शन किसी इविल या बैड इंटेंट के साथ स्टार्ट नहीं होता, ये छोटे छोटे जस्टिफिकेशन के साथ स्टार्ट होता है। और फाइनली ये अकाउंटेबिलिटी भी किल कर देता है, क्योंकि ब्लेम शिफ्ट करना कितना आसान हो गया, सिस्टम पे डाल दिया या फिर सर्कमस्टांसेस पे। ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक झूठ आप किसी और से नहीं लेकिन खुद से बोलते हैं। जब आप खुद से झूठ बोलने लगते हैं, इससे बुरी स्थिति और कोई हो नहीं सकती। गलती हम सब करते हैं। एथिक्स तब फेल नहीं होता जब हम गलती कर देते हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को ही ना माने या फिर बिल्कुल ही नकार दें तो एथिक्स की कोई जगह बचती ही नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, बिफोर यू स्टार्ट रैशनलाइजिंग योर अनएथिकल एक्ट, give it a thought whether it is your ethical rationalization or whether there are some really big problems included in that problem.